नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्रीकांत और आप देख रहे हैं CSR मूवीज। दोस्तों, कल मैडॉक फिल्म्स ने उनकी एक बहुत ही एंटिसिपेटेड मूवी का ट्रेलर रिलीज कर दिया है। और ये मूवी सिर्फ उनके लिए स्पेशल नहीं है, बल्कि करोड़ों हिंदुस्तानियों के लिए ये मूवी बहुत ज़रूरी है, बहुत मायने रखती है। इस मूवी से पूरे हिंदुओं की भावनाएं जुड़ी हुई है, खास करके महाराष्ट्र रीजन के हिंदुओं की भावनाएं जुड़ी हुई है, क्योंकि ये मूवी जिस शख्सियत पर बनाई जा रही है वो छत्रपति संभाजी महाराज लाखों करोड़ों दिलों के आस्था का एक विषय है। छत्रपति संभाजी महाराज और शिवाजी महाराज, ये दोनों महाराष्ट्र में या फिर पूरे हिंदू इन्हें भगवान की तरह पूजते हैं। तो इन्हीं छत्रपति संभाजी महाराज के जीवन पर आधारित ये फिल्म आ रही है 14 फरवरी को, और इसका ट्रेलर रिलीज कर दिया गया है कल यूट्यूब पर। तो हम इस मूवी का ट्रेलर रिव्यू करेंगे। मैंने अभी तक ट्रेलर देखा नहीं है, सो साथ मिलके ये ट्रेलर देखते हैं, ओके, और समझते हैं कि ये मूवी कैसी हो सकती है। और एक ग्रैंड स्केल पर अभी तक सिर्फ मराठी लैंग्वेजेस में ही छत्रपति संभाजी महाराज जी के जीवन पर कोई मूवी बनाई गई है। पिछले साल ही मतलब 2024 में मराठी में ऐसी 2 मूवीज आई जो छत्रपति संभाजी महाराज के जीवनी पर आधारित थी, और वो काफी अच्छी खासी चली भी, उनको काफी अच्छा रिस्पॉन्स भी मिला और वो मिलना भी चाहिए था। लेकिन अब जब कोई मूवी हिंदी में आती है तब उसकी रीच बहुत बढ़ जाती है। जो मूवीज मराठी में इससे पहले आई थी उसकी रीच सिर्फ महाराष्ट्र रीजन तक ही सीमित थी, और चूंकि उस मूवी का बजट भी बहुत कम होता था, उसका वो प्रेजेंटेशन जो होता है वो उतना प्रभावशाली नहीं हो पा रहा था। लेकिन इस मूवी से हम सब आशा करते हैं कि ये एक ग्रैंड लेवल पर, ग्रैंड स्केल पर लोगों तक पहुंचाई जाएगी, और ना कि सिर्फ मराठी भाषिक लोगों तक और ना कि सिर्फ महाराष्ट्र रीजन तक वो अब सीमित रहेगी, बल्कि वो पूरे देश भर के लोग अब देखेंगे छत्रपति संभाजी महाराज का जो जीवन था, जो बलिदान उन्होंने हिंदुओं के लिए दिया था, धर्म के लिए दिया था, वो बलिदान, उस बलिदान की गाथा पूरा हिंदुस्तान अब एक बड़े स्केल पर, एक बड़े पर्दे पर देख पाएगा, और ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों। सो गाइज, ज्यादा समय ना गवाए, हम ट्रेलर देखते हैं और बात करते हैं कि ट्रेलर कैसा है। सो या देखते हैं ट्रेलर। एक दिन पहले दोस्तों ये ट्रेलर रिलीज किया गया है, मतलब कल, और 26 मिलियन व्यूज अब तक आ चुके हैं। तो वी कैन डेफिनेटली सी कि ये मूवी का कितना बज है। सो गाइज, चलिए शुरू करते हैं इस मूवी का ट्रेलर। 1 2 3, हर हर महादेव, जय भवानी, जय शिवाजी। 1 2 3। दक्खन का सिवा मराठों का छत्रपति इस दुनिया से रुखसत हो चुका है। अब जल्दी मराठों की जमीन पर भी मुगलों का राज होगा। शेर नहीं रहा, लेकिन छावा बेबी जंगल में हिंदी फिल्म स्पेक्टेकल। फाड़ देंगे मुगल सल्तनत की छाती अगर मराठा साम्राज्य के विरुद्ध सोचने की जरूरत की। Yes. हम शोर नहीं करते, मोस्ट फियरलेस सीधा शिकार करते हैं। डेफिनेटली 100%। माय गॉड, विकी कौशल, जय। ये संग्राम एक स्वराज बनाने का प्रयत्न है। स्वराज हर एक इंसान को सुरक्षित डांस क्यों डाला यार, मतलब ईश्वर की इच्छा है। ये राज्य वावे हीच श्रींची इच्छा। स्वराज्य, हिंदवी स्वराज्य, नॉट राज्य। औरंग से मिलने वाले हैं। आपकी आंखों में जरा भी चिंता नजर नहीं आ रही। भोसले परिवार का हर पुरुष पहाड़ी तूफान है, तो जिसकी गति को पर्वत भी नहीं रोक पाए, उसका कोई क्या बिगाड़ लेगा। एरियल एक्शन सीन्स, वाओ। पूरे खानदान की लाश पर खड़े होकर हमने ये ताज पहना था। इसे दोबारा उसी वक्त पहनेंगे जब उस सांबा की चीखें पूरे हिंदुस्तान में गूंजेगी। मेकअप के मामले में ये मूवी रंग नजर आए, उसे जबरदस्त दिख रही है। समय आ गया है, अब वार होगा। औरंग और उसकी सल्तनत को जला के राख कर देंगे। हमें हराने वाली हर कोशिश को मारेंगे, हर षड्यंत्र को तोड़ेंगे। छत्रपति शिवाजी महाराज का सपना पूरा करके ही छोड़ेंगे। जय भवानी, जय शिवाजी, पतये हर हर महादेव। हम और पूरा मराठा साम्राज्य इसी दिन की प्रतीक्षा एक्शन कर रहे एंड विश्वास के आपका साथ है तो युद्ध लगे त्योहार। विकी कौशल के एक्सपीरियंसेस गाइस,
ही इज ब्रिलियंट। ए आर रहमान का म्यूजिक, मौत की भीख मांगे। मौत के घुंघरू पहन के नाचते हैं हम और हम। हमारी मौत मराठों के हर घर एक नया सिवा, एक नया संभव पैदा करेगी। लेकिन जब तू मरेगा तब ये तेरी मुगल डायना सल्तनत भी मर पेंटिंग, जाएगी। ओ माय गॉड। VFX थोड़ा 90-20 है, 19-20, बट फिल्म बाय लक्ष्मण उतेकर। ऑलराइट गाइस, ओके, तो ये था छावा का ट्रेलर गाइस। 3 मिनट 9 सेकंड का ये ट्रेलर लेकर आए हैं मैडॉक फिल्म्स हमारे लिए। उफ, दिस वाज लिटरली इनसेन गाइस। मतलब ये जो स्केल चाहिए था, मतलब इसकी मैं बात कर रहा था इससे पहले, जो मराठी मूवीज में अब तक नहीं आ रहा था। कहीं पर मैं कुछ जगह पर मुझे आपत्ति है। मतलब एक सीन यहाँ पे दिखाया गया है जहाँ पर छत्रपति संभाजी महाराज के कैरेक्टर में विकी कौशल जो दिखते हैं, वो कहते हैं कि हे राज्य भावे ही श्रींची इच्छा, ऐसा वो डायलॉग कहते हुए नजर आते हैं। उनमें जो रेज नजर आ रहा है वो डायलॉग बात करते हुए, वो रेज अगर वो ओरिजिनल डायलॉग अगर बोलते, जो कि ओरिजिनल डायलॉग है, मतलब वो डायलॉग नहीं है एक्चुअली, वो डायलॉग इस मूवी के लिए हो सकता है, लेकिन हिंदवी स्वराज्य भावी ही श्रींची इच्छा है, ये फ्रेज जो है ना, ये मतलब ये गर्जना थी ना, ये ब्रीद वाक्य था हमारे शिवाजी महाराज जी का, छत्रपति शिवाजी महाराज का ये ब्रीद वाक्य था कि हे हिंदवी स्वराज्य भावे ही श्रींची इच्छा। और ये बदलकर सिर्फ राज्य बोलना, मतलब इसमें क्या लॉजिक है, ये क्यों सिनेमैटिक लिबर्टी के नाम पर इसे बदलना, ये बिल्कुल भी मुझे सही नहीं लग रहा गाइस। तो अभी तक इससे पहले, ट्रेलर स्टार्ट होने से पहले, मैं इस मूवी की तारीफ कर रहा था कि ये मूवी ग्रैंड लेवल पर लेके जा रहा है बॉलीवुड, या फिर कोई हिंदी मूवी से ये इसकी रीच बढ़ जाएगी। लेकिन आप ओरिजिनलिटी को क्यों तोड़ मरोड़ के पेश कर रहे हो, ये एक सवाल खड़ा होता है इस पूरे सीन से, इस एक छोटे से सीन से। पूरी मूवी, पूरा ट्रेलर बहुत ही लाजवाब है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लेवल का है, लेकिन ये क्यों किया है ये समझ में नहीं आ रहा है। आई डोंट थिंक कि मतलब लक्ष्मण उत्तेकर जी जो इस मूवी के डायरेक्टर हैं, वो खुद एक महाराष्ट्रियन है और वो समझ सकते हैं कि इस फ्रेज, ये जो ब्रीद वाक्य होता है महाराष्ट्रियन लोगों के दिलों में वो छपा हुआ है, इसको बदलना वो मतलब किस एंगल से वो जस्टिफाई करने वाले हैं, आई एम नॉट श्योर। लेकिन बच्चे को ये पता है कि हे हिंदवी स्वराज्य भावे ही श्रींची इच्छा, ये ब्रीद वाक्य जो है ये बच्चों को पता है, ये बच्चों के दिलों में छपा हुआ है। तो ये बिल्कुल भी जस्टिफाइड नहीं है गाइज, फॉर एनी रीजन। पता नहीं, ये शायद मूवी में आके जाकर ये बदल भी सकते हैं, शायद मतलब सिर्फ तोड़ मरोड़ के यहाँ पे दिखाया गया हो ट्रेलर के लिए। आई डोंट नो एग्जैक्टली व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, लेकिन ये जो दिखाया है ये दिखाना नहीं जाना चाहिए था। या तो दिखाओ या तो मत दिखाओ, ये दिखाना तो जाना ही चाहिए था, लेकिन जैसा है वैसा का वैसा दिखाना जाना चाहिए था। पता नहीं मतलब क्या है, लेकिन ये जो एक मतलब डायलॉग है, ये जो डिसीजन है सिनेमैटिक लिबर्टी के नाम पर चेंजेस करने का, तो यहाँ पे अगर वो किया है वो बिल्कुल भी जस्टिफाइड नहीं है, बिल्कुल भी करना नहीं चाहिए था। वो एज इट इज, हे हिंदवी स्वराज्य भावे ही श्रींची इच्छा, ऐसा ही रखना चाहिए था। उसमें जरा भी, थोड़ी सी भी आपको लिबर्टी की मतलब मोहलत नहीं दी जा सकती। तो अगर ये मूवी में भी ऐसा ही होता है तो दिस इज गोना बी अ बिग बैकलैश टुवर्ड्स द मूवी। ये एक बहुत ही बड़ा मतलब सेटबैक हो सकता है इस मूवी के लिए, और मूवी तो बाजू में रह गई दोस्तों। ये भावना, हिंदुओं की भावनाओं के साथ, ये महाराष्ट्र की जनता के साथ एक खिलवाड़ करने जैसा हो सकता है। दिस इज व्हाट आई फील एज अ हिंदू, एज अ मराठा। और बहुत कुछ अच्छी बात करने के लिए मैं मतलब एक्साइटेड था, इसमें भी बहुत कुछ अच्छा है, बट ये एक जो चीज मुझे दिखी, सुनाई दी, बट यहाँ पे ही मैं डिसअपॉइंटमेंट मुझे फील हुई, यहाँ पे ही मैं डिसअपॉइंट हुआ काफी सारा। हाँ, बाकी अच्छी बातें अगर कहूँ तो बहुत सारी अच्छी बातें हैं। शिवाजी सावंत जी की छावा इस नॉवेल पर आधारित ये मूवी है, इसलिए इसका नाम भी छावा ही रखा गया है। और सब कुछ बढ़िया दिख रहा है, मतलब सब कुछ बढ़िया है। ये एक चीज बहुत ही निगेटिव, बहुत ही डिसअपॉइंटिंग ये मुझे चीज लगी। होपफुली ये मूवी में ऐसा ना दिखाए, मूवी में कुछ ना कुछ उसमें बदलाव किए जाए। अगर ऐसा है तो पब्लिसिटी के लिए भी अगर ये किया गया है इस पर्टिकुलर ट्रेलर में, तो भी ये बहुत गलत है, बहुत गलत है। आई एम नॉट श्योर व्हाट, लेट्स सी, बट पता नहीं मूवी में क्या होता है, देखते हैं मूवी कैसी है। ट्रेलर तो मुझे बाकी उसके अलावा
पूरा का पूरा ट्रेलर अच्छा लगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। विकी कौशल ने जो रेज दिखाया है, वो जो उनके वॉर क्राई दिखाई हमें दिए जब वो शत्रु को मारते हैं, तब उनका जो रेज दिखता है, जो क्रोध उनकी आंखों में दिखता है, वो एक अलग ही लेवल पे वो लेके गए हैं उसको। तो एक्टिंग के मामले में विकी कौशल का हाथ तो कोई पकड़ ही नहीं सकता गाइस। और दोस्तों उसके अलावा छत्रपति संभाजी महाराज को जो पीड़ा दी गई थी, जो उनको दुख दर्द दिया गया था, जो अत्याचार उन पर किए गए थे औरंगजेब के और मुगल सेना की तरफ से, वो भी इस मूवी में शायद दिखाई देने वाले हैं। आखिरी में एक सीन दिखाया पड़ता है, वो पर्टिकुलर सीन में भी विकी कौशल जो उन्होंने मतलब एक्सप्रेशंस दिए हैं, उनकी आंखें लाल दिखाई पड़ रही है, उनकी गर्दन पर वो नसें तानी जा रही है, मतलब वो अलग अलग लेवल है मतलब गाइस। और ये सब कुछ बहुत बहुत सटीक तरीके से शायद दिखाया जाने वाला है। जितना ब्रूटली उनको उनकी छत्रपति संभाजी महाराज जी की हत्या की गई थी, वैसे ही वो दिखाई जाए, और किस वजह से की गई थी वो रीजन भी वैसे का वैसा ही दिखाया जाना चाहिए। दोस्तों हम सबको पता है कि छत्रपति संभाजी महाराज को औरंगजेब ने ये जो यातनाएं दी थी, ये जो पीड़ा, जो अत्याचार उन पे किए थे, जिस तरह से उनको मौत दी थी, वो उसका रीजन था क्योंकि छत्रपति संभाजी महाराज मुस्लिम धर्म स्वीकारने से उन्होंने मना कर दिया था, और अपने धर्म के लिए, अपने हिंदू धरोहर के लिए, संस्कृति के लिए वो खड़े रहे, झुके नहीं। वो औरंगजेब और मुगल सेना के सामने झुके नहीं। और ये जो था, ये एक प्रतीक है हमारे पूरे हिंदुओं का, ये हमारे आस्था स्थान है, ये हमारे एक दैवत है पूरे हिंदुओं के। और वही रीजन यहाँ पर दिखाई देना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है, ना कि कुछ तोड़ मरोड़ के जैसा इस डायलॉग में किया है, वैसा कुछ अलग दिखाया नहीं देना चाहिए, जस्ट टू अपीज वन कम्युनिटी। तो ये बात भी मुझे लगी। और दोस्तों ये मूवी जो आ रही है वो 14 फरवरी को आने वाली है, और 14 फरवरी वैसे तो वैलेंटाइंस डे होता है, लेकिन ये मूवी 14 फरवरी को आ रही है क्योंकि उसके अगले ही वीक, मतलब अगले 4-5 दिनों में ही, मतलब 19 फरवरी को छत्रपति शिवाजी महाराज जी की जयंती भी है। तो ये भी एक रीजन है कि उन्होंने वो दिन इस मूवी के लिए चुना, 14 फरवरी। तो ये भी एक अच्छी बात है, वो सेलिब्रेट करने को भी मिलेगा। बट अगेन यार गाइस, वो बात अभी भी यहाँ पे खटक रही है कि यहाँ पे खटक रही है, यहाँ पे नहीं, कि वो डायलॉग तोड़ मरोड़ के दिखाया गया है कि हे राज्य व्हावे ही श्रींची इच्छा। इट इज नॉट हे राज्य, इट इज हे हिंदवी स्वराज्य व्हावे ही श्रींची इच्छा। ये ब्रीद वाक्य है गाइस, ये बदल नहीं सकते आप, ये बिल्कुल भी बदल नहीं सकते। सो दिस इज लिटरली अ डिसअपॉइंटमेंट। बाकी आपको ट्रेलर कैसा लगा बताइए। बहुत कुछ अच्छी बातें करनी थी, लेकिन यहाँ पर ही मैं काफी सारा डिसअपॉइंट हुआ हूँ। एनीवेज, आपको ये ट्रेलर कैसा लगा दोस्तों, प्लीज कमेंट्स में बताइए। और 14 फरवरी को क्या आप वैलेंटाइंस डे मनाओगे या फिर ये मूवी थिएटर में देखने जाओगे, ये भी कमेंट्स में जरूर बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, अलविदा। और हाँ, जाने से पहले अगर मेरा कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिए। प्लीज शो योर लव गाइज, सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियोस एंड शेयर माय कंटेंट। थैंक यू सो मच गाइज, बाय।